हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। मैं हर दिन आप लोगों के बीच पुरानी से रिलेटेड कहानी लाता रहता हूं दोस्तों, और आज भी एक ऐसा कहानी लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक है। भगवान श्री राम यानी कि त्रेता युग का ये कहानी लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो कि माँ कालिका और जामवंत की अद्भुत कथा है। तो स्वागत है तहे दिल से आप लोगों को। इस कहानी को आप लोग स्किप न करें दोस्तों, अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय न लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस गरीब भाई को अपना प्यार, अपना दुलार देते रहें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्राचीन काल की बात है, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हो चुका था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था दोस्तों। कालका एक रहस्यमय शक्ति थी जो देवी भगवती का अंश मानी जाती थी। वह हिमालय में तपस्या करके शक्ति संचय कर रही थी। उन्हें वरदान था कि जब भी अधर्म बढ़ेगा वे अपने तेज से धर्म की रक्षा करेंगी। दोस्तों, जामवंत, जिन्हें ऋक्षराज कहा जाता है, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वे श्री राम के परम भक्त और नीति निपुण योद्धा थे। उनका ज्ञान और अनुभव असाधारण था। जब रावण के अत्याचार बढ़ने लगे, तब कालका ने अपने तप से यह अनुभव किया कि धरती पर एक महायुद्ध होने वाला है। वे भगवान श्री राम की सहायता करना चाहती थीं। दोस्तों, एक दिन वे जंगल में ध्यान मग्न थीं, तभी जामवंत जी उधर से गुजरे। जामवंत ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस घने वन में तपस्या क्यों कर रही हैं? माँ कालका ने उत्तर दिया, दोस्तों, हे ऋक्षराज, मैं कालका हूँ, भगवती का अंश। मैं राक्षसों के संहार के लिए शक्ति संचय कर रही हूँ। मैंने अनुभव किया है कि श्री हरि इस युग में श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं। मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ। जामवंत मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका ज्ञान और शक्ति अतुलनीय है। श्री राम का कार्य दिव्य है और आपके जैसी महाशक्ति की उन्हें निश्चय ही आवश्यकता पड़ेगी। कालका ने अपनी शक्ति से श्री राम की सेना को रावण के मायावी अस्त्रों से बचाने में सहायता की। उन्होंने लंका के युद्ध में कई मायावी राक्षसों का संहार किया और विभीषण को रावण की दुर्बलताओं का गुण ज्ञान दिया। दोस्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब कालका ने जामवंत से कहा, हे ऋक्षराज, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं फिर से हिमालय जाकर तपस्या करूंगी। जब भी धर्म संकट में होगा, मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगी। मित्रों, जामवंत ने माँ कालका को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा।
धर्म के मार्ग में जो भी सहयोग देता है वह अमर हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार कालका और जामवंत का यह संवाद धर्म के स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक बन गया। जो धर्म के मार्ग पर चलता है दोस्तों, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तब चारों ओर खुशहाली छा गई दोस्तों। किंतु अधर्म की शक्तियां इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। रावण का पुत्र मेघनाद और उसके मायावी अनुचर मारे जा चुके थे, लेकिन कुछ राक्षस अयोध्या के आसपास छिपकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे दोस्तों। एक दिन जामवंत जी ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। कालका को फिर से अवतरित होना होगा, क्योंकि अयोध्या पर एक नया संकट मंडरा रहा है। रावण के एक घनिष्ठ सहयोगी मायावी राक्षस कालकेतु ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। उसने अपनी काली शक्तियों से अनेक असुरों को एकत्र किया और अयोध्या के समीप एक गुप्त नगर बसाया। दोस्तों, श्री राम को यह आभास हो गया था कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने जामवंत को बुलाया और पूछा, हे ऋषराज, क्या आपको भी यह अनुभव हो रहा है कि अधर्म की छाया फिर से गहरी हो रही है? जामवंत बोले, प्रभु, मैंने ध्यान में देखा है कि कालकेतु नामक एक शक्तिशाली राक्षस अयोध्या के विनाश की योजना बना रहा है। इस संकट से लड़ने के लिए हमें माँ कालका देवी की सहायता लेनी होगी। भगवान श्री राम के आदेश पर जामवंत हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए दोस्तों। वे वहां पहुंचे तो देखा कि माँ कालका ध्यान स्थल थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और पूरी स्थिति बताई। माँ कालका ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति का अवलोकन किया और गंभीर स्वर में बोली, कालकेतु महाशक्ति प्राप्त कर चुका है। उसकी माया से युद्ध करना सरल नहीं होगा, किंतु जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो मैं सदैव तैयार रहती हूँ। इतना कहकर कालका ने अपना दिव्य रूप धारण किया और जामवंत के साथ अयोध्या की ओर चल पड़ी। अयोध्या में पहुंची कालका ने श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, आपके बिना यह युद्ध कठिन होगा। आपकी शक्ति से धर्म की रक्षा संभव होगी। कालकेतु को जैसे ही पता चला कि कालका देवी स्वयं युद्ध के लिए आ रही हैं, वह भयभीत हो गया दोस्तों। किंतु उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे मायावी शक्तियों से अयोध्या पर आक्रमण करें। रात्रि के अंधकार में कालकेतु की सेना अयोध्या पर हमला बोल दिया, लेकिन जैसे ही उनकी माया अयोध्या की सीमा पर पहुंची, मां कालका ने अपनी शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। उनकी शक्ति से समस्त अयोध्या एक दिव्य कवच से घिर गया, जिससे कोई भी राक्षस नगर में प्रवेश नहीं कर सका दोस्तों। कालकेतु ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और एक भयंकर मायावी रूप धारण कर लिया। उसकी प्रत्येक सांस से विष निकल रहा था,
जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। लेकिन तभी माँ कालका ने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और एक भयंकर गर्जना की। उनकी शक्ति से सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने कालकेतु की माया को नष्ट कर दिया। दोस्तों, कालकेतु क्रोधित होकर कालका पर आक्रमण करने दौड़ा, लेकिन कालका ने अपनी शक्ति से उसे जकड़ लिया और उसके सभी मायावी अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। अधर्मी, तेरा अंत निश्चित है, कहकर माँ कालका ने अपने दिव्य शस्त्र से उसे भस्म कर दिया। कालकेतु की मृत्यु के साथ ही उसके सभी राक्षसी अनुचर भी समाप्त हो गए। दोस्तों, अयोध्या पर छाया संकट टल गया। भगवान श्री राम ने कालका को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा की। आपकी यह गाथा युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। कालका ने कहा, प्रभु, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं इस सृष्टि में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। दोस्तों, इसके पश्चात कालका पुनः हिमालय में तपस्या करने चली गई और जामवंत जी ने श्री राम के साथ अयोध्या में रहकर धर्म का प्रचार किया। दोस्तों, इस प्रकार कालका और जामवंत की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वरी शक्तियां धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदैव विजय प्राप्त करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था माँ कालका और जामवंत की एक अद्भुत कथा। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों, अगर जरा सा भी अच्छा लगा है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ और आज के कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कहानी को समाप्त करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, जितने भी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन माताएं बहनों से, मेरे भाई बंधु से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी पौराणिक से रिलेटेड सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए मजेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।